आज की जो क्लास होने वाली है वो है पाइथन एमसीक्यू। पाइथन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं किसी भी इंटरव्यू एग्जाम में या ओ लेवल वगैरह का जो मॉड्यूल थर्ड का पेपर होता है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइथन के। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमारे वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब ये बोला जा रहा है कि आप जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो उसके लिए आप मैक्सिमम कितनी लेंथ ले सकते हो, यानी आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का कोई भी वेरिएबल का नेम बना सकते हो। तो एक बात याद रखिएगा, पाइथन में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप वेरिएबल का नाम कितनी भी लेंथ से बना सकते हो, यानी कितने भी कैरेक्टर से बना सकते हो। लेकिन एक बेटर रीडेबिलिटी के लिए 79 कैरेक्टर का आपको क्या दिया गया है, एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि मैक्सिमम आप यूज करिए तो 79 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर यूज ना करें, वरना आप कितने भी कैरेक्टर का आप बना सकते हो कोई भी वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, हु डेवलप्ड पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज को जिसने डेवलप किया था उनका नाम था ग्यूडो वैन रसम। किसने डेवलप किया था पाइथन लैंग्वेज को? ग्यूडो वैन रसम। और ग्यूडो वैन रसम नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को क्या किया था, डेवलप किया था। और कभी कभी हमसे पूछा जाता है या कभी ऐसा हमारे मन में सवाल आता है कि पाइथन लैंग्वेज को हम पाइथन क्यों बोलते हैं, इसका और कोई नाम क्यों नहीं रखा गया। तो जरा समझिएगा क्या है, जो हमारे ये डेवलपर थे जिन्होंने ग्यूडो वैन रसम जिन्होंने ये पाइथन लैंग्वेज बनाई है, वो एक कॉमेडी सर्कस के बहुत ज्यादा शौकीन थे जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। आप नेट में इसको डालेंगे तो आपको पता चलेगा, ये एक टीवी सीरीज थी, 1970s के आसपास चलती थी। तो ये जो ग्यूडो वैन रसम थे ये इस सीरीज के बहुत ज्यादा फैन थे, इसी के नाम पर इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम क्या रखा, पाइथन रखा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्यूडो वैन रसम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस ईयर में पाइथन लैंग्वेज क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। तो पाइथन लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी वो हुई थी 1989, 1989 में पाइथन लैंग्वेज डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाइथन का जो कंपाइलर है, यानी पाइथन को जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो कौन सी लैंग्वेज है। पाइथन हमारी एक अलग हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है पाइथन को किस लैंग्वेज में लिखा गया। पाइथन को जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो लैंग्वेज है हमारी कौन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी। ठीक है, और इसी को हम सी पाइथन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कभी पूछ सकते हैं इसी को हम क्या पूछते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को सी पाइथन बोलते हैं। आंसर थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर बी बोल दिया, जबकि बी में आपका पीएचपी दिया हुआ है। पीएचपी हमारा सही आंसर नहीं होगा, सही आंसर होगा हमारा क्या, सी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। पाइथन की जितनी भी फाइल या जितने भी प्रोग्राम्स हम सेव करते हैं उनका एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट पी वाई। ठीक है, पाइथन के अलावा जैसे हम सी लैंग्वेज की बात करें तो डॉट सी से सेव करते हैं, सी प्लस प्लस की करें तो डॉट सीपीपी से सेव करते हैं, जावा की बात करें तो डॉट जावा से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। आगे अगर हम बात करें और भी अदर लैंग्वेजेस की, जैसे आप पीएचपी में करोगे तो डॉट पीएचपी से हमारा पेज सेव होता है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो डॉट जेएस से हमारा पेज सेव होता है। एचटीएमएल की बात करें तो डॉट एचटीएमएल से हम अपने पेज को सेव करते हैं। तो इस टाइप से ये एक्सटेंशन होते हैं, हम किस नाम से अपनी किस एक्सटेंशन से अपनी फाइल को सेव करते हैं। तो पाइथन की जो फाइल होती है उस पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप। पाइथन का जो वर्जन है 3.0 यानी 3 के आगे के जो वर्जन हैं वो 3.0 के बाद आए थे। तो ये 3.0 वर्जन किस ईयर में आया था, ये आया था 2008 में। ये आपको याद कर लेना है, 2008 में पाइथन 3.0 वर्जन रिलीज हुआ था। उसके बाद 3.1 2 3 7 8 11 12 11 3.11 अभी तक का जो अभी चल रहा है वो इस समय 3.11 चल रहा है। इसके आगे की भी रिलीज आ सकती है, इससे पहले पाइथन 2 चलती थी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, What do we use to define a block of code in Python language? Python language में अगर हमें किसी block of code को define करना है तो हम कैसे करते हैं। तो देखिएगा जरा, Python में किसी भी block को define करने के यानी किसी फंक्शन को define करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं define, फिर अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर इसके बाद यहां पर हम इंडेंट में काम करते हैं। क्या काम करते हैं, इंडेंट में, यानी जैसे आप यहां पर कॉलम लगा के आप एंटर करेंगे तो आप डिफाइन के नीचे ना आकर इसके थोड़ा सा इंडेंट में आ जाएंगे।
और इस लाइन में आप जितने भी कोड लिखते चले जाएंगे, जितनी लाइन ऑफ कोड है, वो सारे लाइन ऑफ कोड किसके अंदर माना जाएगा? फन के अंदर माना जाएगा। किसके अंदर माना जाएगा? फन के अंदर। तो इस चीज को बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंडेंट बोलते हैं। हर लाइन के स्टार्टिंग में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडेंट बोलते हैं। तो पाइथन में जो इंडेंट होता है वो बताता है किसी ब्लॉक ऑफ कोड को। तो इस फंक्शन के अंदर जितना भी इस इंडेंट में कोड लिखा जाएगा वो सारा किसके अंदर माना जाएगा? आपका फन फंक्शन के अंदर माना जाएगा। तो यहां पर क्या होता है? इंडेंट होता है। दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहां पर करली ब्रैकेट लगते हैं। क्या लगते हैं? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर आप जितना भी कोड दोगे वो सारा ब्लॉक किसी कोड के अंदर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। तो याद रखिएगा, सिंगल लाइन कमेंट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है हैश। आप हैश लगाएंगे प्रोग्राम में और उसके बाद आपको जो भी कोड देना है, जो आप चाहते हो कंपाइलर रीड ना करे, उसको आप क्या लगा के देते हो? हैश लगा के देते हो। तो हैश यूज होता है किस चीज के लिए? पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, समझिएगा जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है आपका क्लास और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ये हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। क्या होती है? रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। और जो क्लास होती है, क्लास हमारे ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। क्या होता है? कई सारे ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि कार्स, तो कार जो है, कार क्या है? हमारी एक क्लास है। कार क्या है? हमारी क्लास है। अब अगर मैं किसी कार का नाम लेकर बोल रहा हूं तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो रियल में जो हमको दिखते हैं वो तो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और उनका जो ब्लूप्रिंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है हमारा। पहले हम दिया क्लासेस आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ये गलत हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज व्हाइल क्लासेस आर नॉट रियल। हाँ ठीक है, तो ये वाला बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लासेस जो है हमारी, वो हमारी क्या होती है? रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती है। वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटी होते हैं और क्लासेस क्या होती है? उनका ब्लूप्रिंट होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपको, व्हाट हैपेंस व्हेन हम इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए जरा, ये जो पहला दिया, ये कोटेशन में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? एक स्ट्रिंग है और ये हमारा एक इंटीजर नंबर है। तो इक्वल इक्वल हमें क्या देगा? फॉल्स देगा, क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर नहीं आएगी। तो हमें क्या मिलने वाली है? वैल्यू फॉल्स, यानी ए आंसर होगा हमारा क्या? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो याद रखिएगा, पाइथन और पाइथन में फंक्शन और मेथड दोनों लगभग लगभग एक ही चीज होती है। क्या होता है? फंक्शन और मेथड दोनों ही एक ही चीजें होती है। जब भी किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाया जाता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? मेथड बोल देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है। तो देखिएगा जरा, पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम अल्फाबेट A to Z, कैपिटल हो या स्मॉल, कोई भी, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट और अंडरस्कोर से मिलाकर क्या कर सकते हो? आप अपने वेरिएबल को बना सकते हो। तो यहां पर देखिएगा, हमारा जो पहला वेरिएबल वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, हम इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरे में भी कोई दिक्कत नहीं है, डबल अंडरस्कोर लगाया है। तीसरे में डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है और डबल अंडरस्कोर से बंद भी किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? अपने वेरिएबल को बना सकते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो गलत तो कोई नहीं है, सारे ही सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, बस एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, तो उसे प्राइवेट वेरिएबल माना जाता है। कौन सा वेरिएबल मानते हैं हम? प्राइवेट वेरिएबल मानते हैं। और जब भी किसी भी वेरिएबल को डबल अंडरस्कोर से हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम प्रोटेक्टेड वेरिएबल मानते हैं। तो बस इस चीज का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज। हमें किसी भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहिए? हालांकि हम कर सकते हैं, लेकिन करना क्यों नहीं चाहिए? तो देखिएगा, सीधे सीधे हमको बता रहे हैं क्या, क्योंकि ये बताते हैं कि ये क्या है? एक प्राइवेट वेरिएबल है क्लास का।
क्या है ये, प्राइवेट वेरिएबल है क्लास का, इसलिए हमें वेरिएबल्स को सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, डबल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या माने जाते हैं, क्लास के प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन में हमें पता ही है वेर हमारा कीवर्ड नहीं होता, रेस, ट्राई, विद, ये सब क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। तो पहला बोलना है ऑल वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद एन अंडरस्कोर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सारे वेरिएबल अंडरस्कोर से ही स्टार्ट करने होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लेंथ। हाँ, हमारा वेरिएबल अनलिमिटेड लेंथ का हो सकता है, दूसरा ऑप्शन सही है। द वेरिएबल नेम लेंथ इज मैक्सिमम 2। बोलना है वेरिएबल की जो लेंथ होती है उसमें 2 ही कैरेक्टर हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और बोलना है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ये बी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज। यहां पर बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो डिक्लेरेशन है वो गलत होगा पाइथन में। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनको हमें समझना है। देखिए पहले ऑप्शन में आपसे बोला गया है XYZP नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उसमें ये वैल्यू क्या की गई, स्टोर की गई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक वेरिएबल है और एक ही हमारी क्या है, वैल्यू है, ये स्टोर हो गई। सेकंड में देखिएगा यहां पर इन्होंने एक वेरिएबल बनाया और यहां पर स्पेस दे दिया है, तो ये 4 अलग अलग वेरिएबल नहीं बनेंगे, है ना, ये 4 अलग अलग नहीं है। लेकिन अगर हमें 4 अलग वेरिएबल बनाने हैं तो हमें उनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, तब ये 4 वेरिएबल बनेंगे। तो हमारा जो इनकरेक्ट होगा वो यही वाला होगा हमारा दूसरा, क्योंकि यहां पर क्या किया है इन्होंने, ना तो वेरिएबल्स के नाम के बीच में कॉमा लगाया और ना ही उनकी वैल्यू के बीच में कॉमा लगाया। जबकि नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे बिल्कुल सही है, 4 वेरिएबल एक्स वाई जेड पी बने हुए हैं और उनमें वैल्यू ये पड़ी हुई है क्या, 5000, 6000, 7000 और 8000। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो एक वेरिएबल बनाया है, क्योंकि हम वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, तो ये पूरा एक ही वेरिएबल माना जाएगा, एक वेरिएबल और एक ही क्या है, वैल्यू है, तो ये भी ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट इसमें पूछा गया था, तो गलत स्टेटमेंट आपका कौन सा होगा, ये सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी अ वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन में इनमें से कौन सा वर्ड आप क्या यूज कर सकते हो, कैन नॉट दिया हुआ है, बोल रहे हैं कौन सा नहीं यूज कर सकते, कैन नॉट बी अ वेरिएबल, इनमें से कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता। तो देखिएगा जरा बोल रहे हैं कौन सा वर्ड नहीं हो सकता। यहां पर देखिए अंडरस्कोर करके वैल बोला गया है, आप इस नाम से वेरिएबल बना सकते हो, आप वैल नाम से भी बना सकते हो, आप ट्राई नाम से नहीं बना सकते वेरिएबल, क्योंकि ये ट्राई क्या होता है, कीवर्ड होता है पाइथन में, क्या होता है, कीवर्ड होता है। तो पाइथन में हम ट्राई नाम से कोई भी वर्ड नहीं बना पाएंगे। अंडरस्कोर करके अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये कोई कीवर्ड नहीं होता, तो ये हमारा बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर ए की पावर बी। तो आप जानते हैं पाइथन में एक्सपोनेंट होता है, ये ऑपरेटर है हमारा, डबल स्टार लगाते हैं ए और बी के बीच में, तो इसका आंसर क्या होता है, ए की पावर बी। तो यहां पर देखते हैं क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर मिल गया है, ए डबल स्टार बी, यानी बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन। पाइथन में जब हम प्रेसिडेंस की बात करते हैं, मतलब जब एक से ज्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं तो पहले कौन सा खुलता है। तो आप लोगों ने मैथ में बॉडमास पढ़ा होगा, पाइथन में जो होता है वो होता है पेमडास। इसका मतलब क्या होता है, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर क्या चलता है, ये पैडमास चलता है। तो इसके हिसाब से आप अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले क्या, पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहला आंसर ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस की बात करते हैं जरा, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है वो किसका होता है, पैरेंथेसिस का, यानी स्मॉल ब्रैकेट का। उसके बाद होता है आपका एक्सपोनेंट का, ये क्या है, एक्सपोनेंट। उसके बाद आपके जो ऑपरेटर आते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और इसको फ्लोर डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं वो आपका आता है प्लस और माइनस। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन से ऑपरेटर सेम लेवल के हैं। तो यहां देखिए मैंने 4 लेवल बनाए हुए हैं, है ना, ये 4 लेवल है। पहले लेवल पे आता है क्या, पैरेंथेसिस, दूसरे पर एक्सपोनेंट, तीसरे पर ये चारों आते हैं और चौथे पर ये दोनों आते हैं। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो बात करते हैं किसका किसका आपका होगा। तो देखिए डिवीजन, पावर, मल्टीप्लीकेशन का तो सेम है प्रेसिडेंस,
लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन इस लेवल में नहीं आते, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नीचे आएंगे। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें, देखिए ये डिवीजन है और ये क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों सेम लेवल पे आएंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। साथ में बात करते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की। सब्ट्रैक्शन यहां पर हो रहा है ना, सब्ट्रैक्शन यहां पर हो रहा है और डिवीजन यहां हो रहा है, तो ये भी सेम लेवल के नहीं है, तो आंसर हमारा करेक्ट क्या होगा, बी। Which of the following had the highest precedence? अभी हमने डिस्कस किया सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है वो किसका होता है, पैरेंथेसिस का होता है। तो देखिए यहां पर आंसर क्या होगा हमारा, डी, पैरेंथेसिस, यानी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि पाइथन में एक प्रिंट फंक्शन होता है जो किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए या किसी भी एक्सप्रेशन को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये प्रिंट फंक्शन हमारा होगा करेक्ट आंसर। अब याद रखिएगा यहाँ पर दो जगह प्रिंट दिया है, तो प्रिंट हमारा वो वाला आंसर सही होगा जिसमें स्मॉल p दिया होगा, क्योंकि कैपिटल में अगर p है तो वो प्रिंट फंक्शन नहीं है, वो एरर आएगी वहां पर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन दिया है, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन। आपको इस फंक्शन को देखना है और ये बताना है कि इसका आंसर क्या हो। तो देखिए वैल्यू जो दी है वो क्या दी है, 4.576, ये आपको क्या दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है। अब देखिएगा आपको बोला गया है फंक्शन का नाम है राउंड, यानी इस वैल्यू को क्या कर देना है, आपको राउंड करना है। तो देखिएगा 4 के बाद क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ, यानी ये जो वैल्यू है पॉइंट के बाद ये हाफ से ज्यादा है। जब वैल्यू यहाँ पर हाफ से ज्यादा हो यानी पॉइंट के बाद जब यहाँ पर क्या हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो बगल वाली वैल्यू क्या हो जाती है, एक राउंड होके बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4.5 की जगह पर 4.2 होता, 3 होता, तो ये इसको राउंड होके ये हमें क्या मिलता, 4 मिलता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आएगा 5, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is correctly evaluated for this function? अगर देखिएगा अगर हम पावर फंक्शन को यूज कर रहे हैं, पावर फंक्शन में हम जनरली दो पैरामीटर देते हैं। जो पावर फंक्शन है POW फंक्शन, इसमें हम दो पैरामीटर देते हैं। मान लेते हैं हमने 2,3 दिया है, तो ये हमें बताता है 2 की पावर 3, यानी क्या बताएगा, हमें 8 बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बाई चांस पावर फंक्शन में हम 3 पैरामीटर पास कर देते हैं, 2, 3, 2 ऐसा दे दिया, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले 2 की पावर 3 सॉल्व होगा, 2 की पावर 3, और फिर इस पूरे का मॉडुलस होता है किससे, 2 से। तो अगर हम a b c माने तो a की पावर b और उसका मॉडुलस क्या, c। तो अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये होगा a की पावर b मॉडुलस c। अगला दिया हुआ है स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है ऑल और अंदर क्या दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले तो समझिए जरा ऑल क्या होता है। ऑल एक ऐसा फंक्शन होता है, इस फंक्शन के अंदर जितने भी पैरामीटर दिए गए हैं अगर सारे ट्रू है, अगर सारे क्या हैं, ट्रू है, तब ये हमें क्या देता है, ट्रू देता है। अंदर जितने भी पैरामीटर है सारे ट्रू होने चाहिए। अब अगर हम ऑल के अंदर की बात करें, ऑल के अंदर एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में 2 है, 4 है, 0 है और 6 है। अगर हम 0 की बात करें तो 0 का मतलब फॉल्स होता है, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहां पर ऑल फंक्शन के अंदर एक वैल्यू क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, यानी 0 हो गई है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें एक प्रोग्राम दिया है छोटा सा, x बनाया है एक वेरिएबल, x की वैल्यू क्या दी है, 1 दी हुई है, x की वैल्यू क्या है, 1 दी है। एक लूप चलाया, व्हाइल लूप, ट्रू दिया हुआ, यानी ये लूप हमेशा चलेगा जब तक चल पाएगा। इफ x मॉडुलस 5 इक्वल 0, अगर x को मॉडुलस करें हम 5 से और बचे कितना, 0, यानी जब x 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हम ब्रेक कर लेंगे, यानी हम प्रोग्राम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। नहीं तो क्या करना है, हमें x को प्रिंट करना है और x की वैल्यू को क्या करना है, 1 बढ़ाना है, ठीक है। अब एक मिस्टेक हुई है यहां पर प्रोग्राम में, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिया हुआ x प्लस इक्वल 1, आप ध्यान से समझिएगा, प्लस और इक्वल ये जो ऑपरेटर है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस और इक्वल के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आता। तो ये हमारी सिंटैक्स मिस्टेक है यहां पर। तो यहां पर क्या आएगी, आपके प्रोग्राम में एरर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट सिंटैक्स टू रीड अ फाइल। एक फाइल हमें रीड करनी है, टेक्स्ट फाइल है जो कि कहां पर स्टोर है, डी ड्राइव में जावा नाम की एक फाइल आपकी पड़ी हुई है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है जिससे हम उसको ओपन करेंगे, तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दिया है ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ओपन फंक्शन में हम दो वैल्यू देते हैं, एक होता है हमारा
फाइल का नाम, जिस फाइल को हमें ओपन करना है। सेकंड होता है हमारा मोड। तो मोड क्या है हमारा, रीड मोड है। डी ड्राइव में java.txt, तो यहां पर आप देख रहे होगे डी ड्राइव में java.txt, ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड वाले में देखेंगे तो ये 3 स्लैश लगा दिए हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। यहाँ पर देखिए एक ही स्लैश लगा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो सिर्फ स्लैश लगा के java.txt फाइल ओपन की, लेकिन ड्राइव का नाम नहीं बताया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट वाला क्या हो जाएगा, ये पहला वाला हो जाएगा। पहला और चौथा ऑप्शन सेम कर दिया है शायद। हाँ नहीं, चौथे में क्या है, फंक्शन का नाम गलत कर दिया। चौथे में देखिएगा फंक्शन का नाम क्या कर दिया, ओपन डॉट फाइल। ऐसा फंक्शन नहीं होता, फंक्शन का नाम तो क्या होता है, ओपन होता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, पहला आंसर होगा ओपन फाइल का नाम और मोड, और इसकी फाइल का एड्रेस किसके पास आ जाएगा, इन फाइल नाम के पॉइंटर के पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग कोड। ए आपको एक लिस्ट दी हुई है। ए क्या है आपके पास, एक लिस्ट। हम जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से क्या बनती है, लिस्ट बनती है। और हमसे बोला गया फॉर आई इन ए, जब तक आई किस में रहेगा, ए में रहेगा, तो लूप चलेगा। आई में सबसे पहले क्या आएगी, ए की पहली वैल्यू जो कि क्या है, एक्स एक्स, और फिर क्या आएगा, वाई वाई, और उसको क्या कर रहे हैं, ये यहां पर अंदर लोअर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कहानी क्या हो रही है कि फॉर के अंदर इसको प्रिंट तो कर ही नहीं रहे ना, फॉर के अंदर यहां पर प्रिंट नहीं कर रहे, तो कोई भी वैल्यू प्रिंट होकर नहीं आ रही। हम जब बाद में ए को प्रिंट करेंगे तो ए हमारा जैसा था वैसे का वैसा मिल जाएगा, क्योंकि हमने ए में कोई चीज तो की नहीं, ए में अपेंड तो किया नहीं है, तो ए जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, पहला आंसर। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन। इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी या मैथ्स हेडर फाइल को, या आप बोले पाइथन में मैथ्स मॉड्यूल को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया है, और बोला है maths.sqrt 36, यानी 36 का क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होगा, 6.0। हमेशा याद रखिएगा जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो वैल्यू हमेशा फ्लोट में देता है, यानी पॉइंट में ही देगा। भले ही आपकी जो वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी उसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट निकल रहा है, लेकिन तब भी वो वैल्यू देगा, वो हमें किस में देगा, पॉइंट में देगा। तो इसका आंसर 6 होगा, 6.0 होगा, 6 नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन दिया है यहाँ पर, फंक्शन का नाम है एनी। फंक्शन का नाम क्या है, एनी, और आपसे बोला इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे अभी हमने ऑल फंक्शन पढ़ा था पीछे, ऑल फंक्शन की खास बात क्या थी, सारी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू देगा। एनी की खास बात होती है अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो देखते हैं, क्या 5 8 से बड़ा है, नहीं है, पहली वैल्यू फॉल्स हो गई। क्या 6 3 से बड़ा है, हाँ 6 3 से बड़ा है, एक वैल्यू ट्रू हो गई। क्या 3 1 से बड़ा है, हाँ है। तो यहां पर देखिए एक चाहिए थे, 2 ट्रू हो गए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हमारे पास एक स्ट्रिंग दी है, बीसी भी हमारे पास स्ट्रिंग है, और हम जान रहे हैं प्लस लगाए हुए, प्लस का मतलब स्ट्रिंग में क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है, तो दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ के एक साथ आ जाएंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट। एक जावा टी पॉइंट करके आपको क्या दिया गया है, एक स्ट्रिंग दी है और उसको स्लाइस किया गया है 5वें इंडेक्स से। हम जानते हैं इंडेक्सिंग हम पढ़ चुके हैं, 5वें इंडेक्स से स्लाइस किया। तो देखते हैं जरा, जावा टी पॉइंट में जे कहां पर है, 0 ए 1 पर, 2 3 4, ठीक है, और 5 से हमें स्टार्ट करना है, तो पी से लेकर लास्ट तक का पूरा आ जाएगा हमारे पास। स्लाइसिंग में क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए हमारे पास यहां पर क्या दी गई है, एक डिक्शनरी दी है। क्या दी है, यहां पर एक डिक्शनरी दी गई है, और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है। अ डिक्शनरी Z इज क्रिएटेड, सही है, एक Z नाम से क्या बनाई गई है, यहाँ पर डिक्शनरी बनाई गई है। हम जानते हैं करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम की और वैल्यू के सेंटेक्स में हम वैल्यू देते जाते हैं, आइटम्स देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिक्शनरी बोलते हैं। तो ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, X एंड Y आर द कीज ऑफ डिक्शनरी Z, सही है। जो कॉलन, आप जानते हैं किसी भी आइटम में जो कॉलम होता है, कॉलन के पहले जो होती है क्या होती है, की होती है डिक्शनरी में, कॉलन के बाद क्या होती है हमारी, वैल्यू होती है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आइटम बनाते हैं किसी भी डिक्शनरी का, है ना। तो जितने भी आइटम है उनमें कॉलन के पहले क्या है, यहाँ पर X है और यहाँ पर क्या है, Y, और बोल रहे X और Y क्या है, हमारी की है, सही है। 0 और 1, ये देखिए 0 और ये 1 क्या है, हमारी वैल्यूज है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ के सारे ऑप्शन सही है हमारे, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखिएगा, आपसे एक str1 एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें दिया हुआ स्टडी, str2 करके एक स्ट्रिंग बनाई है, यहाँ पर कॉलन दिया, str3 करके एक स्ट्रिंग बनाई, इसमें पाइथन दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बोला गया स्ट्रिंग str जो हमारी स्ट्रिंग है
इसके -1 इंडेक्स पर क्या है। और हम जानते हैं स्ट्रिंग में दोनों टाइप की इंडेक्सिंग पाइथन में सपोर्ट होती है। -1 नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, तो सबसे लास्ट वाले का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, -1। क्योंकि पॉजिटिव की अगर हम बात करें स्टार्टिंग से चालू करते हैं तो 0 देते हैं। ये देखिएगा जो भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है तो वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। लेकिन अगर हम नेगेटिव दे रहे हैं, नेगेटिव में लास्ट वाले को क्या मिलेगा, -1, उसके बाद -2 -3 -4, इस टाइप से इंडेक्सिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, -1 मतलब y आएगा ए आंसर हो जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग कोड, एक कोड दिया है और आपसे बोला गया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा जरा, यहां पर R लगा हुआ है। ये जो R होता है, R का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। क्या मतलब होता है, रॉ स्ट्रिंग। और रॉ स्ट्रिंग का मतलब होता है डेटा जैसा दिया है वैसे ही का वैसा एज इट इज यहां से उठा के रख दो। तो बिल्कुल जैसा दिया है \n जावा t \n पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, ये देखिए। लेकिन अगर यहां पर R नहीं होता, अगर यहां पर क्या नहीं होता, R नहीं होता, तो \n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो क्या होता, जावा t एक न्यू लाइन में आता और अगली लाइन में क्या आता, पॉइंट आता। जैसे ये पहला आंसर है, ये तब होता जब यहां पर क्या होता, R नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आपसे बोला गया है 0xa 0xb 0xc। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा किसी भी नंबर के पहले अगर 0x लगा हुआ है, क्या लगा है, 0x लगा है, तो समझ जाइएगा वो क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर। किसी भी नंबर के पहले अगर 0b लिखा हुआ है, समझ जाइए वो एक कैसा नंबर है, बाइनरी नंबर। किसी भी नंबर के पहले 0 या 0o लिखा है, ये 0o है, समझ जाइएगा, तो वो नंबर कैसा है, ऑक्टल नंबर है। और किसी भी नंबर के पहले कुछ भी नहीं है तो वो नंबर क्या है, डेसिमल नंबर है। हमारे नंबर में आप देखिएगा 0xa लिखा है, 0xb लिखा है, 0xc लिखा है। इसका मतलब a b और c ये तीनों क्या है, हेक्साडेसिमल है। और हेक्साडेसिमल में हम जानते हैं a की वैल्यू होती है 10, b की होती है 11 और c की क्या होती है 12। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे 10 11 12 तो कितना आएगा, 33। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन दिया है, बोला है कि ऑर्डर ऑफ h माइनस ऑर्डर ऑफ z। जो h का ऑर्डर है उससे z का ऑर्डर क्या करना है, हमें घटा देना है। तो देखिएगा जरा, ऑर्डर का मतलब स्काई कोड। तो अगर हम h के स्काई कोड स्मॉल h की बात करें तो स्मॉल h का जो स्काई कोड होगा वो होगा 104, और z के स्काई कोड की बात करें तो z का स्काई कोड होगा 122। तो अगर हम 104 में से 122 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -18। एक्चुअली होता क्या है, जो ORD फंक्शन होता है ये हमें किसी भी कैरेक्टर का स्काई कोड बताता है। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है ORD, एक होता है कैर। ORD और कैर, ठीक है। ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, हमें नंबर बताता है, ऑर्डर बताता है, ठीक है। तो ऑर्डर के अंदर हम कैरेक्टर देते हैं, ये हमें नंबर बताएगा। और कैरेक्टर फंक्शन हमें कैरेक्टर बताता है, तो इसके अंदर हम क्या देते हैं, नंबर देते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर 120 दूंगा कैरेक्टर के अंदर तो ये हमें बताएगा क्या, Z। और अगर ऑर्डर के अंदर मैं Z दूंगा तो ये हमें उसका स्काई कोड बताएगा, यानी 122। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा जरा, प्रिंट ट्रू, ये एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं डबल स्टार, ट्रू की पावर फॉल्स डिवाइड बाय ट्रू। इसका आंसर आपसे पूछा गया। हम जानते हैं बाइनरी में ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 होता है, फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 होता है, ट्रू का मतलब 1। अब हमें क्या करना है, 1 की पावर 0 डिवाइड बाय 1। 1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है, वैल्यू क्या होती है 1, यानी हमें 1 डिवाइड बाय 1 करना है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1.0। तो ये हो गया 1.0, हमारा बी आंसर होगा, नहीं ए आंसर होगा। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, आपको एक ए नाम से एक लिस्ट दी गई है। फॉर आई इन ए, जब तक आई ए में रहेगा, आई को अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और लेकिन लूप के बाहर निकल के ए को प्रिंट करना है। तो देखिए हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रिंट बाहर निकल के किसको कर रहे हैं, ए को। ए में कोई चेंजेस तो हो नहीं रहे, तो ए जैसा था वैसा का वैसा ही आ जाएगा। पहला आंसर हमारा सही है, एज इट इज आ जाएगा, कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होगा। 40 क्वेश्चन में देखें, आई हमें एक वेरिएबल बनाया है हमने, आई की वैल्यू है 1।
while true का मतलब लूप हमेशा चलता रहेगा जब तक ये चल पाएगा। और बोला गया है अगर i की वैल्यू को 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, i की वैल्यू अगर 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो हम ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। जब तक i की वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं होगी तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। और अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम प्रिंट करेंगे किसको, i को। अब देखिएगा जरा, i की वैल्यू सबसे पहले हुई 1 while true, ठीक है। i की वैल्यू अभी कितनी है 1, 1 से 3 तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, ये कंडीशन हमारी चली नहीं, तो i क्या हुआ, यहां पर i की वैल्यू क्या होगी हमारी, प्रिंट हुई। अब i को हम बढ़ा तो रहे नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। अब इनफाइनाइट लूप की अगर हम बात करें तो इनमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमारा क्या होगा, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये लूप कैसा चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है। i की वैल्यू 1 है, अगर हम अंदर जाके i को प्लस कर रहे होते तो i 1 होता, फिर 2 होता, फिर कभी जाके 3 होता। अगर 3 होता तब हम लूप से बाहर आ जाते, लेकिन अभी i की वैल्यू 1 से बढ़ी नहीं रही है और कंडीशन हमेशा ट्रू है। तो ये जो इफ है हमारा, जो इफ दिया हुआ है, ये कभी हमारा चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। ए दिया है while true, अगर a की वैल्यू 7 से डिवाइड हो रही है तो हम ब्रेक करेंगे, नहीं तो हम a को प्रिंट करेंगे और a को 1 बढ़ाएंगे। यहां पर देखिए वैल्यू बढ़ा रहा है, तो देखिए a की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 1 है। ये कंडीशन तो हमारी अभी ट्रू होगी नहीं क्योंकि ये होगी सीधे 7 पर। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा आपका, 1 प्रिंट हुआ, 1 से 2 हो गई वैल्यू a की, 2 भी प्रिंट हो गया, 3 4 5 6। a की वैल्यू जैसे ही क्या होगी, 7 होगी, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक चल जाएगा और हम लूप के और प्रोग्राम के क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या प्रिंट हुई आपकी, 1 से लेकर 6 तक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 1 से लेकर 6 तक, बी आंसर। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहां पर देखिए i की वैल्यू दी है 0 while i लेस देन 5, जब तक i 5 से कम रहेगा तब तक हम i को प्रिंट करेंगे, i को 1 बढ़ाएंगे। अगर i की वैल्यू 3 हो जाती है तो हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये एल्स दिया हुआ है किसका, वाइल का। अगर कभी प्रोग्राम में ब्रेक चलता है तो फिर वाइल का एल्स नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये लूप अपने नॉर्मल बिहेवियर से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, ब्रेक नहीं चल रहा है, तब लास्ट में एक बार क्या चलता है, एल्स चलता है। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, 0, कंडीशन हमारी ट्रू है, i की वैल्यू 5 से कम है, तो प्रिंट कर दी हमने, i की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 0 प्रिंट हो गई। फिर i को हमने 1 बढ़ाया, i कितना हो गया, 0 से अब 1 हो चुका है, और i की वैल्यू 3 के बराबर तो है नहीं, तो ब्रेक नहीं करेंगे। फिर i की वैल्यू अभी भी कंडीशन सही है, तो अब 1 प्रिंट होगा। इसी टाइप से क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, और यहां से जैसे ही i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो हम यहां से क्या कर जाएंगे, 2 के बाद 3 पे ब्रेक कर जाएंगे, और जब ये ब्रेक चल जाएगा तो इसके बाद फिर कुछ नहीं चलना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 2। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। आप देखिएगा, i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू जब तक 3 से कम रहेगी तब तक क्या करना है, प्रिंट करना, और i को 1 बढ़ाना है। तो देखिएगा i की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 0, तो i की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई। i की वैल्यू 1 हो गई, 1 भी कम है 3 से, तो 1 भी प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुई, i की वैल्यू 2 हो गई, 2 भी 3 से कम है, 2 भी प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, 3 से कम नहीं है, यानी i की वैल्यू अब 3 से कम नहीं है, यानी ये लूप क्या हो गया, कंडीशन गलत होने पर क्या हो गया, बंद हो गया चलना। अब जब while बंद हो गया तो फिर लास्ट में मजबूरी में किसको चलना पड़ेगा, अब एक बार else को चलना पड़ेगा। तो else में क्या लिखा है, प्रिंट 0, तो एक बार क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 1 2 0, 0 1 2 0, ये आंसर होगा आपका सी आंसर। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपको z एक स्ट्रिंग दी है, आपको j एक स्ट्रिंग दी है जिसकी वैल्यू भी j है। बोल रहे हैं while j in z, जब तक j z में रहेगा, j की वैल्यू j और वो z में यानी x y z में है नहीं, यानी ये कंडीशन तो कभी सही होगी ही नहीं, और कंडीशन कभी सही नहीं होगी तो कभी लूप चलेगा नहीं, तो कोई भी आउटपुट हमारा नहीं आएगा। आंसर क्या होगा, नो आउटपुट। 45 देखिएगा, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक स्ट्रिंग दी है x pqrs, ये क्या दी है हमको, एक स्ट्रिंग दी है, आपसे बोला गया फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ x, आपको कहां तक चलना है, लेंथ ऑफ x, और x की अगर लेंथ की बात करें तो x में कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4, तो यहां पर क्या हो गया, 4 लिख गया, रेंज के अंदर क्या हो गया, 4 हो गया, और रेंज में 4 होने का मतलब क्या है, कहां तक चलेगा, 0 1 2 3, कितनी बार चलेगा, 4 बार, 0 से लेकर 3 तक। अब बात करते हैं जरा, सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, x ऑफ i, x में सबसे पहले क्या है, i में क्या है, सबसे पहले 0, x ऑफ i यानी x के 0 पर, x के 0 पर क्या है, p, x ऑफ i डॉट अपर, x ऑफ i को क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो जो p है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल P हो जाएगा। लेकिन इसको हम प्रिंट नहीं कर रहे कहीं पर भी, तो प्रिंट होकर कुछ नहीं आ रहा, ऐसा क्या हुआ, फिर सबसे पहले क्या हुआ,
ये P जो है इसकी एक कॉपी है, कैपिटल में हो गई, Q की कैपिटल में हो गई, R भी कैपिटल में हो गया, S भी कैपिटल में हो गया, लेकिन इनको हमने प्रिंट नहीं किया। हम प्रिंट क्या कर रहे हैं बाद में चल के, X को कर रहे हैं। और हमें अच्छे से पता है ये बात कि जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग क्या होती है हमारी, इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट एक बार बन जाते हैं तो उनमें कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। तो स्ट्रिंग हमारी जैसी थी, हम बाहर X को प्रिंट कर रहे हैं, जैसी थी वैसी की वैसी ही हमें मिल जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपको एक डिक्शनरी दी है, यहां पर देख रहे हैं आप, 0 की है, A उसकी वैल्यू है, 1 की है, B उसकी वैल्यू है, 2 की है और C उसकी क्या है, वैल्यू है। हम इटरेट करें फॉर I इन D, जब तक I किस में रहेगा, D में रहेगा, हम I को प्रिंट करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिक्शनरी में जो डिफॉल्ट इटरेशन होता है वो कीज पर होता है। किस पर होता है, कीज पर। तो क्या होगा, कीज क्या क्या है हमारी, 0, 1 और 2। तो फॉर I इन D, तो I में क्या क्या आएगा, 0, 1 और 2। तो आंसर हमारा क्या होगा करेक्ट, 0, 1, 2। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपको दिया गया D, आपको एक सेट दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ कर्ली ब्रैकेट में हमने की और वैल्यू नहीं दी है, तो जब भी हम ऐसा देते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेट बनता है। तो देखिएगा फॉर X इन D, जब तक X क्या रहेगा, D में रहेगा, तो X में क्या आएगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2, इस टाइप से क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रिंट हो जाएगा 0, 1 और 2। Which of the following program is not a core data type in Python language? इनमें से कौन सा core data type नहीं है, यानी जो पहले से हमें बने हुए नहीं मिलते। तो देखिए डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, ये सब हमें, स्ट्रिंग हो गया, ये सब हमें पहले से बने हुए मिलते हैं। जो क्लास है, क्लास को यूजर डिफाइन करता है, क्लास पहले से बने हुए कोर डेटा टाइप नहीं है, क्लास को यूजर डिफाइन करता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट एरर विल ऑकर व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो कौन सी एरर आएगी, ये बोला गया। इस सेंटेक्स को जरा ध्यान से देखिए, यहां पर मैंगो नाम से हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड में यानी हमारा आइडेंटिफायर है, तो इक्वल के लेफ्ट में मैंगो है, मैंगो नाम से हम वेरिएबल बना रहे हैं और इसमें हम स्टोर कर रहे हैं क्या, एप्पल। एप्पल एक स्ट्रिंग है, एप्पल क्या है, एक स्ट्रिंग है, और हमें पता है स्ट्रिंग को हमेशा हम कोटेशन में ही देते हैं। किस में देते हैं, कोटेशन में देते हैं। तो यहां पर हमने कोटेशन तो लगाया नहीं है, इसलिए क्या आएगी, नेम एरर आएगी। क्या आएगी आपकी, नेम एरर। तो यहां पर ये नेम एरर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर एल नाम से आपको एक लिस्ट बनाई। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से क्या बनती है, लिस्ट बनती है, और लिस्ट हमारी हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है लिस्ट के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो। लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग दे सकते हो, लिस्ट के अंदर आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जैसी वैल्यू देनी है वैसी दे सकते हैं। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट, एल को प्रिंट कर रहे हैं, तो एल का क्या होगा, हमारी क्या बन रही है, लिस्ट बन रही है। तो एल क्या है हमारा, ये लिस्ट है, ये क्या है हमारी एक लिस्ट है।